सबसे पहले हम लोग लेके चल रहे हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व। अगर आपने देखा होगा कि हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो का बात होता है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है वो बताएंगे, इस बार डिस्कशन करेंगे, वो भी पॉइंट होगा हमारा। और रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है पिछली क्लास में। रिवैल्यूएशन तो खैर अब इस स्टेज पे बोलूँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना नहीं आता तो भाई काफी शर्म की बात होगी, मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी। रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्वेश्चन आएंगे। आपने देखा चेंज इन पीएसआर में जो भी मैंने बताया वो सब जर्नल एंट्री के थ्रू बताया। एडमिशन में भी क्या करूंगा, जर्नल एंट्री पे फोकस रखूंगा कि आई वांट दैट यू शुड बी कंफर्टेबल इन योर एग्जाम। जब भी जर्नल एंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आए उसको हैंडल कर पाए। ठीक। अभी मैं जो आपके सामने डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूँ इसका मैं कई बार डिस्कशन कर रखा हूँ, लेकिन एक बार तुरंत से एक क्विक रिवीजन हम लेके चलेंगे। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स किस तरह के दिखते हैं आपको, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा ऑनलाइन वालों को। कैन यू सी दैट डॉक्यूमेंट विद यू, या इज इट यस सर। विजिबल? प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, रिजर्व्स है, जनरल रिजर्व्स है या कंटीजेंसी रिजर्व्स बोल सकते हैं उनको, वर्कमैन कंपनसेशन फंड या रिजर्व बोलते हैं, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड बोलते हैं। कोई भी रिजर्व अगर बिजनेस से बाहर इन्वेस्ट हो जाएगा तो वो फंड बन जाता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखना, जब हम हिडन गुडविल में या कैपिटलाइजेशन मेथड में कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते हैं तब रिजर्व जो जुड़ते हैं ना वो फ्री रिजर्व जुड़ते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं आपके पास, आपके क्वेश्चन में बोला गया कैपिटल एम्प्लॉयड निकालिए, और क्वेश्चन में बोला गया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज 50,000, और बोला क्लेम फॉर कंपनसेशन इज 10,000। तो आपको क्या करना है, वर्कमैन कंपनसेशन जो है कितने का, 50,000, उसमें से -10,000 करके तब 40,000 का फ्री रिजर्व जोड़ेंगे उसके अंदर। तो जब भी कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगी फ्री रिजर्व जुड़ते हैं। ये नहीं कि जिस रिजर्व के अंदर ऑब्लिगेशन है उसको भी जोड़ देंगे, वो नहीं करना आप लोगों ने। अरे भाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है ना, क्लेम उसके अगेंस्ट कितना हो गया, अच्छा 10,000 का हो गया, 10,000 माइनस करोगे तो ही तो फ्री रिजर्व बचेगा आपके लिए। दूसरे दूसरे तरीके से सोचें, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जोड़ दीजिए और क्लेम फॉर कंपनसेशन माइनस कर दीजिए, वो लायबिलिटी है, वैसे भी तो बनेगा। वो जोड़ते थे उसको भी। अगर, हाँ अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ, अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में अप एंड डाउन हो गया तो उसको उस तरह से वो कैसे चेंज होते ना, वर्कमैन कंपनसेशन में इन्वेस्टमेंट, वो मैं दिखा रहा हूँ आपके सामने यहाँ पे। हाँ वो इसी इसी शीट में हम इसका डिस्कशन करेंगे लास्ट में। तो दिख रहा है आपको भाई, आपके सामने एक सिंपल सी सिचुएशन दिख रही है कि प्रॉफिट एंड लॉस 50,000 का दे रखा है, एबीसी ओल्ड रेशियो दे रखी है उनको। कैसे किसको दिखाएंगे अब आप, अगर चेंज इन पीएसआर होगा या एडमिशन होगा या रिटायरमेंट या डेथ होगा। डिसोल्यूशन में भी हो सकता था ऐसा, लेकिन डिसोल्यूशन में ठीक है चलता है, लेकिन हम डिसोल्यूशन को यहाँ नहीं इंक्लूड करें, डिसोल्यूशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डिसोल्यूशन में कई सारी चीजें थोड़ी सी अलग हो जाती है। आपकी एंट्री बनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल इन ओल्ड रेशियो, और खत्म, रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड, पार्टनर कैपिटल में बंट जाएगा। अब ये रिजर्व न्यू बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा, घंटा खत्म, काम खत्म। अच्छा, नंबर वन आ जाइए, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। रिजर्व्स बोले, जनरल रिजर्व बोले, रिजर्व फंड बोले, कंटीजेंसी रिजर्व बोले, किसी भी तरह से आ जाएगा ये सेम क्वेश्चन। 2:1 के रेशो में था, 50,000 आपका रिजर्व फंड है, सेक्रीफाइसिंग रेशो 3:2 है, गेनिंग रेशो 1/10 है। याद है ना, आप निकालते थे चेंज इन पीएसआर में, कोई सेक्रीफाइस करता था कोई गेन करता था। और बड़ा सीधा सा फंडा है कि अगर आपको कोई बेस ऑफ कंपनसेशन बनाना तो गेनिंग विल कंपनसेट टू सेक्रीफाइसिंग, लेकिन अगर वो बेस ऑफ कंपनसेशन नेगेटिव हो जाए तो सेक्रीफाइसिंग विल कंपनसेट टू गेनिंग। हमने कल सीखा था जब हमने चेंज इन पीएसआर की रिवीजन लेके चले थे। आइए, यहाँ केस ये है, इफ देयर इज नो इंस्ट्रक्शन द क्वेश्चन अबाउट रिजर्व्स और पार्टनर, या पार्टनर डिसाइड कर इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो पार्टनर डिसाइड करते हैं कि इसे बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है, इसका मतलब इसे बटना ही बटना है। ए से केस बी में बोला, पार्टनर ने बोला कि इसे दिखाना ही नहीं है नई बैलेंस शीट में, मतलब पार्टनर, सॉरी केस टू है, पार्टनर डिसाइडेड टू शो इट इनटू द न्यू बैलेंस शीट। और केस सी थोड़ा अलग सा है ये, रिजर्व थे आपके 50,000 के, पार्टनर बोलते हैं कि इसे हमें 60,000 में दिखाना है बैलेंस शीट में। ठीक है, तो मैंने कहा था आपको ये जो केस सी था ये मैंने जब पहले पढ़ाया था तब नहीं कराया था आपको, अब मैं लेके चलूंगा इसके सामने कैसे करते हैं इसको। तो केस वन, ये केस ए और बी केस बी दोनों आसान है, तो मैं आपके सामने सिर्फ सोल्यूशन दिखा रहा हूँ, मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, केस सी को सॉल्व करके दिखाऊंगा। भाई देखिए, पहले केस में रिजर्व को बांट दिया ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, कोई दिक्कत है इसमें किसी को, बोलो तनिष। रिजर्व को ओल्ड रेशियो में बांट दिया, अगर पार्टनर ने बोला बांटने तो बांट दिया, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट में चला गया, बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा। केस बी, सिंस पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स और टू शो इट इनटू द न्यू बैलेंस शीट, ये रिजर्व बनेगा बेस ऑफ कंपनसेशन, इसके हिसाब से गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करेगा किसको, सेक्रीफाइसिंग को। भाई जब रिजर्व नहीं बांटते तो बेस ऑफ कंपनसेशन बन जाता है वो, गेनिंग विल कंपनसेट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो क्या होगा देखिए आप, 50,000 का गेन कितना बोला था हमारे क्वेश्चन, 1/10 है, कितना निकला 5,000। 50,000 को सेक्रीफाइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 3/25, तो कितना आ गया 3,000 और 2,000, आपकी एंट्री बन गई क्या,
टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। गेनिंग पार्टनर ने किसे कंपनसेट कर दिया? सेक्रीफाइसिंग को कर दिया। कहीं भी हो सकता है। हाँ। हाँ। चेंज इन पेसर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन में नहीं चलेगा ये काम। ऐसा करके दिखा दिया। ठीक है। नहीं समझ में आई बात, बताओ। अच्छा, पार्टनर्स कैपिटल में चला गया और नई बैलेंस शीट में अब रिजर्व दिखेगा 50,000 रुपए का। अब आ जाते हैं, ये जो सी केस है, सी केस आपके सोल्यूशन में नहीं दिख रहा ना, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको करके क्या है। इसको करने के दो तरीके होते हैं। केस नंबर सी, देखिए, आपका एग्जिस्टिंग आपका एग्जिस्टिंग रिजर्व जो है, तो सपोज दिख रहा है कितने का, मैं बोलूँ तो वो 60,000 का है। हाँ, एग्जिस्टिंग रिजर्व जो दिख रहा है आपको। अरे मैं नया क्वेश्चन बना रहा हूँ, 60 का था। ठीक है। न्यू रिजर्व टू बी मेंटेन्ड, टू बी मेंटेन्ड, न्यू रिजर्व टू बी मेंटेन्ड 90,000 पे मेंटेन करना है आपने। पुराना 60 का 90 पे। ठीक है। अच्छा देखें जरा, मैं बोलूँ तो आपकी ओल्ड रेशो जो है पार्टनर्स की, सपोज ए, बी और सी जो है वो 3:2:1 की रेशो है। न्यू रेशो जो पार्टनर्स की है वो 5:3:2 की चल रही है। ऐसा रेशो है आपके पास। एडमिशन में भी हो सकता है, कोई परेशानी नहीं है, ऐसा है। मैं चेंज इन पीएसआर की पर्सपेक्टिव से लेके चल रहा हूँ। रिजर्व था पुराना 60,000 का, आप उसे बांटते नहीं है, इनफैक्ट आप उसको 30,000 और मिला के नया रिजर्व क्रिएट करते हैं। रिजर्व 60,000 का दिख रहा है बुक्स में। जब रेशो बदले, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, तो आपको क्या करना है? पुराने रिजर्व को बांट देना है, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन ये कहते हैं कि पुराना रिजर्व बांटना नहीं, लेकिन रिजर्व को नया बना के दिखाना है, मतलब 60 की जगह रिजर्व आपको 90,000 दिखाना है। कैसे करते हैं इसको देखिए, दो तरीके होते हैं इसको करने के। पहले मैं एक काम कर रहा हूँ यहाँ पर, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लेता हूँ, विच इज व्हाट, ओल्ड माइनस न्यू। एवरीबडी इज ओके विद दिस? जरा निकालिए क्या बनेगी आपकी। ए, बी और सी, मैं इसको थोड़ा सा बदल देता हूँ, 2:3:5 कर देता हूँ। दिस इज गोइंग टू बी 3/6, 2/6, 1/6, माइनस माइनस। दिस इज गोइंग टू बी कितना, 2/10, 3/10 और 5/10। एवरीबडी इज ओके विद दिस? 30 एलसीएम ले लीजिए, 5, 15 और 3, 6, कितना हो गया, 9/30। 30 एलसीएम ले लिया, 5, 10 माइनस 3, 9, 1/30। 30 एलसीएम ले लिया, 5 है ना, और 3, 15, तो कितना हो जाएगा ये, 10/30, ये ब्रैकेट में आ गया। दिख गया ऐसा? अब इसको बिना करे हम इसको क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मेथड वन, मेथड वन क्या आपका, मेथड वन, आप क्या करिए, पहले रिजर्व जो है आपका उसको बांट दीजिए पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में। तो यू विल राइट द एंट्री, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, आई विल राइट ए इज कैपिटल टू, बी इज कैपिटल, और टू लिख दूंगा क्या, सी इज कैपिटल। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रिजर्व? 60,000 का। रेशो क्या बनेगी इसकी, 30,000 और 3 2 5 और 1 6, 10, हाँ 20,000 और कितना, 10,000। क्या बोलेंगे, रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशो। सिंपल सा तरीका, ऐसे कर दिया पहली एंट्री। दूसरी एंट्री में क्या करिए, रिजर्व क्रिएट कर दीजिए, लेकिन उसे क्रिएट करिए कौन सी रेशो में, न्यू रेशो में। आइए कैसे करेंगे एंट्री, देखिए अब हम लिखेंगे क्या, ए इज कैपिटल डेबिट, बी इज कैपिटल डेबिट, सी इज कैपिटल डेबिट टू रिजर्व, कितने का, 90,000 का। रिजर्व इज क्रिएटेड इन न्यू रेशो, और न्यू रेशो कितनी है भाई आपकी, 2:3:5, 5 और 3 10 हो गया ना, 10, 9, 18,000 हो गया, और 54,000 हो गया है ना, सत्ताईस नहीं हजार सॉरी, 27,000। और ये कितना हो जाएगा दूसरा वाला, 45,000। 45। ऐसे बन गया, सब हो गया, रिजर्व क्रिएट हो गया। अगर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएं तो कैसे इसका रिप्रेजेंटेशन जाएगा, देखिए यहाँ पर ऐसे जाएगा, इट इज ए, बी एंड सी, और यहाँ कितना दिख रहा है, ए, बी एंड सी, ऐसे करके दिख रहा है। यहाँ लिखेंगे क्या, इस तरफ पहले रिजर्व्स, कितना कितना दिखाएंगे आप, 30,000 दिखाएंगे, 20,000 दिखाएंगे, और कितना, 10,000। हम कहते हैं लो भाई सब ले लो पहले अपना अपना हिस्सा, सबको उनका हिस्सा बांट दिया, और फिर उस रिजर्व को क्रिएट कर देंगे इस तरफ रिजर्व्स। कितना कितना रिजर्व क्रिएट करेंगे, 18,000 इधर, 27,000 इधर, 45,000, ऐसे करके दिखाना। दिस इज वन मेथड। इसका एक दूसरा तरीका भी बनेगा, देखिए। सबसे पहले देखिए आप, वो जो 60,000 था ना आपके पास,
तो आप भाई इस 60,000 को आप क्या कर रहे हैं, बांट ही नहीं रहे। दैट 60,000 विल बी ए बेस ऑफ कॉम्पनसेशन। तो हम बोलेंगे क्या, बेस ऑफ कॉम्पनसेशन कितना बना, 60,000 बना। और हमारे पास देखो उधर क्या है, ए है, बी है और सी है, देख रहे हैं। ए कितने का आपके पास, 9/30। बी कितने का आपके पास, 1/30। सी कितने का आपके पास, 10/30। ठीक है, यानी कि ये डेबिट होना, ये क्रेडिट। इंटू 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 किससे मल्टीप्लाई करा भाई, 60 से, देख रहे हैं 60 से मल्टीप्लाई करा, 60 से मल्टीप्लाई करा। व्हाट वैल्यूज यू विल गेट, देखो 3 दूनी 5, कितना है, 18,000 और 2,000 और 20,000। तो जो आपकी फर्स्ट एंट्री बनेगी वो क्या बनने वाली है, हुज डेबिटेड, सी इज कैपिटल डेबिट टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल। कितने से, 20,000, 18,000 और 2,000 से। गॉट इट। क्या बोलेंगे, रिजर्व, हम बोलेंगे ओल्ड रिजर्व इज एडजस्टेड, ओल्ड रिजर्व एडजस्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ दूसरी एंट्री बना रहा हूं मैं, ध्यान से देखना जरा। 60,000 का रिजर्व तो पुराना चला गया आपका, 30,000 को आपको नया बनाना है ना, बोलो हाँ या ना। 60,000 तो पुराने का हिसाब करके दिखा दिया आपने, 30,000 का रिजर्व आपको नया बनना है। हाउ विल यू मेक दैट न्यू रिजर्व, सिंपल सा एंट्री। आप लिखेंगे क्या, ए इज कैपिटल डेबिट, बी इज कैपिटल डेबिट, और क्या लिखेंगे, सी इज कैपिटल डेबिट टू रिजर्व्स। कितने से, 30,000 से। और क्या बोली, कौन सी रेशो में, 2:3:5 की रेशो में। करो कैलकुलेट, कितना आता है, 10 3, 6,000 का ये आएगा, और 9,000 का ये आएगा, और 15,000 का ये आएगा। एंट्री बन गई। आप बोलेंगे कि ये दोनों सेम है, जरा देखिए सेम है या नहीं है, मिला के देखो जरा, उसकी कंबाइन एंट्री करो, क्या आती है। बिल्कुल सही है। मतलब पहले, अब देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा मैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, देखिए जरा, ए बी और सी, ऐसे करके, ए बी और सी, सी दिस, ये वाली एंट्री कौन है, सी के कैपिटल अकाउंट में क्या लिख रहा हूँ मैं, एज कैपिटल और बीस कैपिटल। सी के अकाउंट में कितना कितना लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, 18,000 और 2,000। इस तरफ चलते हैं, सीज कैपिटल बोलकर, ए और बी के अकाउंट में, हाँ, 18,000 ए के अकाउंट में और 2,000 बी के अकाउंट में, ऐसे। और फिर जो नया रिजर्व क्रिएट करा आपने, कहाँ पर, ये वाला, यहाँ, रिजर्व बोल के, रिजर्व बोल के, कितना दिखेगा ये, 6,000, 9,000 और 15,000। जरा इफेक्ट देखो दोनों का, ध्यान से देखना जरा, आप इफेक्ट समझ में आएगा। 30,000 क्रेडिट, 30,000 क्रेडिट है ना ए का, और 18 क्या है, डेबिट है। सेम आ रहा है क्या, नहीं, कहाँ आ रहा है सेम, ना ना, अच्छा ठीक है। हाँ, हाँ देखो, 18 और 30 कितना, 12 क्रेडिट में आया, और ये जो है 6 और ये 12, ये भी 12 क्रेडिट आया। मैं बता रहा हूँ, पहले इफेक्ट तो देख लो कि सेम है या नहीं है। 18 क्रेडिट तो 22 क्रेडिट, और डेबिट कितना है, 9। तो 7,000 डेबिट हुआ ना, यहाँ देख, 27 और 27 डेबिट। अरे 27 डेबिट और 27 डेबिट ही तो हुआ। अरे इधर देखो तुम, पहले तुम इसको देखो, यहाँ यहाँ देखो, बी में 27 डेबिट है और 20 क्रेडिट है, तो डेबिट कितने से, 7 से ना। बैलेंसिंग नहीं निकाल रहे, मैं इफेक्ट देख रहा हूँ, कौन सी साइड ज्यादा है, डेबिट 7,000 है ना। इधर देखिए, ये 9 डेबिट है और 2 क्रेडिट है, तो डेबिट कितना है, 9,000 और 7,000 का इफेक्ट पड़ा। वहां देखिए, वहां कुछ नहीं है, यहाँ कितना है, 45। इधर देखिए, नहीं 45 नहीं, 18 20 30, 35 ये है ना, 35। इसमें देखिए 45 और 10, 35। दोनों मेथड में आपको क्या दिख रहा है, सेम इफेक्ट दिख रहा है। तो चाहे तो आप ऐसा कर सकते हैं, और चाहे तो आप कैसा वैसा कर सकते हैं, दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब तुम पूछ रहे थे, कुछ पूछो क्या। हमने इसमें ये करा कि जो 60,000 रुपीज का अमाउंट था,
उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, उसे बेस ऑफ कंपोजिशन बना दिया और एज इट इज नई बैलेंस शीट में चले गए लेके उसको, और उसकी हमने एंट्री ये करके दिखाई। और जो 30,000 था वो तो नया क्रिएट करना पड़ेगा ना, उसके लिए हमने एंट्री बना दी 30,000 की। अब कुल मिलाकर नई बैलेंस शीट में 60 पुराना गया, 30 नया गया, 90। यहाँ क्या किया, यहाँ क्या किया, ओल्ड रेशो में बांट दिया और नई रेशो में 90 क्रिएट कर दिया, हो गया खत्म। उसमें करने की जरूरत नहीं थी, उसमें 60 को बांटा नहीं, 60 को बेस ऑफ, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मेथड है ये, है ना। हाँ ठीक है। अच्छा ठीक है, ये तो मैंने चेंज इन पीएसआर के पर्सपेक्टिव से बताया आपको, है ना, चेंज इन पीएसआर के हिसाब से। अब अगर मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ क्या, कि आपके पास ये क्वेश्चन ही सेम क्वेश्चन था, और आपसे क्या कहता है क्वेश्चन में कि ए बी और ए बी पार्टनर थे, और इनकी रेशो थी मान लो 3:2 थी। सी आ गया कितने शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए, ऐसा कहता है। सी आ गया कितने शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए। और अब आपसे कहता है क्या, कि पार्टनर डिसाइडेड टू मेक रिजर्व इन दिस वे। तब हम क्या करते हैं, एंट्री देखिए जरा। ए बी पार्टनर थे, सी नया पार्टनर आ रहा है, या मैं बोल दूं क्या, ए बी सी पार्टनर थे 3:2:1 के रेशो में, ठीक है। डी फॉर डफर को आपने 1/6 शेयर के लिए ले आए बिजनेस में, 1/6 शेयर के लिए बिजनेस में लेके आ गए, 1/6 शेयर। चलो देखते हैं क्या होगा, ठीक है। अब आपके पास यही कंडीशन है कि रिजर्व था 60,000 का, पार्टनर ने डिसाइड किया रिजर्व कितनी बुक्स, कितनी वैल्यू का दिखाना है बुक्स में, 90,000 का दिखाना है। तब क्या करेंगे, एडमिशन के केस में देखिए क्या करेंगे। तो ये रुक जाइए, ये हटा दीजिए यहाँ से इसको। हाँ, दोनों मेथड से हो सकता है। इस मेथड में पहले क्या करना पड़ेगा, आपकी न्यू रेशियो निकालनी पड़ेगी आपको पहले, है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा यहाँ पर क्या, 1 - 1/6 इज इक्वल टू कितना, 5/6, ठीक है। ये 5/6 किस रेशो में जाना चाहिए, 3/6, 2/6, 1/6, इंटू इंटू इंटू, आसान कर दो इसको थोड़ा सा, 1/5 कर देते हैं। 1 - 1/5 इज इक्वल टू कितना हो गया, 4/5। तो 3/, ये 4/5, 4/5, 4/5। तो नाउ व्हाट इज द वैल्यू, 12/30, 8/30, 4/30, ठीक है। नाउ सी, A:2, B:2, C:2, D कितना है आपके पास, 12:8, 12/30, 8/30, 4/30 और 1/5, 12:8:4:6। डाइल्यूट कर दीजिए कितना, 6, 4, 2 और 3। ये आपकी न्यू रेशो है ना, ये न्यू रेशो है। पहला तरीका कि रिजर्व को पार्टनर में बांट दो, कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो 3:2:1 है, बांट दिया। और दूसरा तरीका कि उस रिजर्व को क्रिएट कर दो न्यू रेशो में। तो कैसे करेंगे न्यू रेशो में क्रिएट, देखिए जरा यहाँ पर, आई विल राइट हियर, क्या लिखूंगा, हाँ, ए डेबिट, बी डेबिट, डी इज कैपिटल डेबिट। हाँ, किस रेशो में, देखिए ये 6 6 10 3 बार 15, मतलब आपका 90,000, टू रिजर्व 90,000, 90,000, ठीक है। और ये कौन सी रेशो में, 6:4:2:3 की रेशो में, 15 6 36,000 और 24,000, 12,000 और 18,000, हो गया रिजर्व पीरियड, है ना। एडमिशन में ऐसा करना है इसको, क्योंकि नया बंदा आ गया तो न्यू रेशो चाहिए आपको। और अब इसको अगर मैं बांटूं, इस रेशो में बांटा, आई थिंक आई हैव टू क्रिएट वन मोर अकाउंट हियर। एक और अकाउंट बना के दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये देखिए, ए बी सी और डी, यहाँ भी ए बी सी, और दिस वन इज डी। कोई बात नहीं, रुक जा। ये कितना हो गया, 30,000, ये 20,000, ये 10,000। डैश डैश, डी का तो कुछ है ही नहीं ना, पुरानी रेशो में डी को थोड़ी मिलेगा। और नया वाला जो क्रिएट करा रिजर्व, यहाँ लिख देंगे रिजर्व, यहाँ लिख दीजिए आप न्यू रिजर्व, यहाँ लिख दीजिए क्या, ओल्ड, ओल्ड। सबसे आसान तरीका, क्या रेशो बनेगी, 36,000, 24,000 और 12,000 और, हाँ, 18,000। दिस इज हाउ इट हैपेंस, ऐसे कर दिए, हो गया। क्या बोलेंगे इसको, डेबिट बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, क्रेडिट, ऐसा कर लिया। अच्छा, अगर आपको नहीं करना है ऐसा, मान लो, नहीं नहीं रुक जाओ, नहीं, दूसरा तरीका भी देख लीजिए, दूसरा तरीका भी देख लीजिए, नहीं करना आपको ऐसा, मान लो कोई कहता है कि नहीं जी मुझे तो उसी तरीके से करना है, गेन इनटू सेक्रीफाइसिंग वाले से,
वो ज्यादा कंफर्टेबल और मुश्किल तरीका बनेगा। कभी रिजर्व बांटने का तो ऐसा करके देखिए आप। अगर वो कहता है कि नहीं, हमें क्या कर रहे हैं, 60,000 को क्या करना है, गेन इंटू सेक्रीफाइसिंग करके दिखाना है ना। तो अब मुझे बताइए, जब हम एडमिशन लेके चलते हैं क्वेश्चन में, तो ध्यान से देखिए, एडमिशन में हु इज द गेनिंग पार्टनर, डी, एंड हु आर द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, अगर कुछ ना बोल, ए बी सी। ठीक है जी। तो हम देखें यहाँ पर एंट्री में, बेस ऑफ कंपनसेशन क्या बनेगा, बेस ऑफ कंपनसेशन 60,000 बनेगा बेस ऑफ कंपनसेशन। ठीक है। हु विल कंपनसेट टू whom, डी विल कंपनसेट, डी इज कैपिटल डेबिट। कितने से हो जाएगा बताइए, 60,000 का 1/5 इज गेनिंग शेयर, कितना हो जाएगा बताइए, 12,000। टू किसको मिलेगा वो, ए इज कैपिटल, टू किसको मिलेगा ये, बी इज कैपिटल, टू किसको मिलेगा ये, सी इज कैपिटल। कौन सी रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में, जो कि कितनी थी, 3:2:1 थी, केस वन है ना, कुछ ना बोले तो सेक्रीफाइसिंग रेशो इज ओल्ड रेशो। बांटो जरा, 12,000 को कितना, 3 तो 5 रख, 6 6 दूनी 12, 6,000, 6,000, 4,000, 2,000। 4,000 और 2,000। ठीक है, ये हो गया। डी हैज कंपनसेटेड टू ए, बी एंड सी। 60,000 का हिसाब ये बन गया। बचे कितने पैसे, 30,000 ना। अब ये 60 का 60 एज इट इज बैलेंस शीट में कैरी हो गया, लेकिन आपको तो 60 को 90 बनाना है। तो 90,000 कैसे क्रिएट करूंगा, ये पहली एंट्री। दूसरी एंट्री देखिए अब आप, रिजर्व नहीं, दूसरी एंट्री में क्या करेंगे आप किस, अच्छा सुनो, अब जो 30,000 है वो क्या होगा, वो ए बी सी डी तीनों से मिला के बनेगा ना, क्योंकि अब तो बिजनेस में आ गया बंदा। आई राइट हियर व्हाट, ए इज कैपिटल डेबिट, बी इज कैपिटल डेबिट, सी इज कैपिटल डेबिट, डी इज कैपिटल डेबिट टू रिजर्व्स। कितने का, कितने हजार का, 30,000 का बनेगा। कौन सी रेशो में, न्यू रेशो में। व्हाट इज द न्यू रेशो, 6:4:2:3। 15 दूनी 30, यानी कि 12,000, 8,000, 4,000 और 6,000। दिस इज योर रिजर्व्स। ऐसे बना है ना। अब अगर इसे कैपिटल अकाउंट के अंदर डालें तो क्या दिखेगा, अगर फुल फ्लेज क्वेश्चन में ये आता तो मुश्किल हो जाएगा काम आपके लिए। दिस इज गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट टास्क। इसीलिए वो तरीका ज्यादा आसान है, पर क्योंकि मैं बता रहा हूँ इसलिए मैं दोनों तरीके बता रहा हूँ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिर से बनाया, और ए बी सी और डी लिखा, ए बी और सी और डी लिखा, क्रेडिट लिखा और डेबिट लिखा। क्या लिखा हम लोगों ने यहाँ पर, डी इज डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल, और बस सिर्फ तीनों कैपिटल। और 1 2 3 4 कुछ नहीं, किसी के अकाउंट में कुछ नहीं जाएगा, इसी अकाउंट में जाएगा कितना, 6,000, 4,000 और 2,000। और इनके अकाउंट में यहाँ पर बी इज कैपिटल बोल के, ए के अकाउंट में 6,000, 4,000 और 2,000 डैश। फिर ये रिजर्व बनाया आपने, डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, रिजर्व लिखेंगे। और कितना कितना दिखाएंगे रिजर्व्स, 12,000, 8,000, 4,000 और 6,000। हो गया आपका आंसर। अगर आप नेट इफेक्ट देखेंगे ना दोनों तरफ का, ये 12 से डेबिट है, और नहीं, हाँ 18 से डेबिट है डी, वहां देखिए डी 18 से डेबिट है। ये 12 डेबिट है, 6 क्रेडिट है, तो फाइनल इफेक्ट है 6 डेबिट। कितना है भाई ये, हाँ, इसका देखिए 36 और 36 डेबिट है। ये देखिए 24 और 24 डेबिट है। वहां देखिए आप, कितना है इसका, 24 और 24,000। बी, बी कितने से डेबिट है, 4 से डेबिट है। सी देख लीजिए, 12 इधर है और सी 4 इधर है, कितना, 8 से डेबिट है। 8 से डेबिट हुआ, हाँ। तो ये 12 इधर, 10 है, हाँ ठीक है, हो गया खत्म, उतना ही है। सीधा इम्पैक्ट इज सेम। वो ज्यादा मुश्किल तरीका है, ये आसान तरीका है। तो मैंने आपसे तब कहा था कि रिवीजन में मैं उस सी पार्ट को लेके चलूंगा, क्योंकि मैंने शुरू शुरू में वो पार्ट नहीं कराया था आपको। हालांकि ऐसे क्वेश्चन, याद है कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन एक मैंने करा, उसमें ऐसा क्वेश्चन डाला हुआ है। ठीक है, उस तरह से यहाँ ऐसा करके किया। बोलिए पांडे जी। देर इज वन कॉमन थिंग बिटवीन यू एंड हर, दैट आई शेयर विद यू। कोई कोई बात नहीं, चलो ठीक है। अरे ये तो उम्र है यार, इसमें तो बाल इधर उधर हर जगह फैलाए जाते हैं, क्या बात है, दैट इज देयर।
और ये अच्छा भी लगता है, वैसे आप लोगों को देख के लगता है कि ठीक है यार, बच्चे सुंदर सजीले लगते हैं बढ़िया से। ठीक है। अभी कॉलेज में जाएंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से, द फैशन रियल सेंस दैट emerges आउट इन कॉलेज। स्कूल में तो क्या लग रहा है, ऐसे ही सुंदर टाइप के बच्चे घूम रहे होते हैं। कॉलेज में दिखते हैं बच्चे जो शानदार होते हैं। ओके, दिस पार्ट इज डन, रिजर्व वाला पार्ट हमारा खत्म हो चुका है। थोड़ा आगे चलिए आप, जरा नोट्स को लेके चलिए, है ना। लिटरली स्कूल में कई बच्चे ना बहुत वियर्ड बन के आते हैं, लेकिन फिर भी सज रहे होते हैं, मतलब अच्छे लग रहे होते हैं, लेकिन क्या करें, रौद्र रूप दिखाना पड़ता है। अबे क्या बन के आया ये, अंदर से लगता है अच्छा तो लग रहा है लड़का यार, लेकिन क्या करें, एज ए डिसिप्लिन, मतलब अगर ऐसे सब बन, अच्छा उसमें क्या होता है ना कि उस जैसे कुछ और बच्चे बन के आते हैं, लेकिन नहीं लग रहे थे सुंदर यार, वो नहीं लगते उतने, वो नहीं लगते ऐसे, तो वो लोग नहीं लगते, फिर वो क्या करते हैं, नकल कर रहे होते हैं। अरे भाई, बी योर ओन, वैसे बन के चले जो आप पे ठीक लगता है, लेकिन नहीं मानते ऐसे। अबे तुम्हें देख के नहीं बोल रहा मैं, आई एम टेलिंग इट अ जनरल थिंग। आइए, अच्छा ठीक है चलिए। सी, अब आपके सामने है वर्कमैन कंपनसेशन फंड वाला पार्ट। इसमें से A B C D पार्ट सब बहुत आसान है। ये जो है ना, ई फॉर एलिफेंट वाला पार्ट, ये मैंने नहीं कराया था आप लोगों को, ये आप लोग करेंगे क्योंकि मैंने आपको करने का तरीका सिखाया है अभी। फोन खोल ले बेटा, वहां से लेके उसमें देख ले, है ना। अच्छा होल्ड कर, होल्ड कर, रुक जा रुक जा रुक जा। अब जो ये शुरू शुरू के पार्ट है ना, इनको मैं आपके साथ डिस्कस ही करूंगा, सिर्फ ध्यान से समझना। वर्कमैन कंपनसेशन फंड लिखा आपके पास 20, सिर्फ 2,000 रुपए का। और केस वन, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दैट इन द ओल्ड रेशियो। बांट देंगे उसको ओल्ड रेशियो, कुछ ना बोले तो बांट देना उसको, ठीक है। केस बी, अगर कहता है क्लेम ऑफ कंपनसेशन कितने का हो गया जी, 1,000 रुपए का हो गया, तो ऑब्वियसली आपको देखना है कि 2,000 आपके पास था, 1,000 क्लेम ऑफ कंपनसेशन में लगेगा, तो फालतू कितना बच गया, 1,000, दैट यू हैव टू डिवाइड अमंग द पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो। आगे बोलता है कि क्लेम फॉर कंपनसेशन 2,000 का था, तो 2,000 का क्लेम था, 2,000 का कंपनसेशन था, कुछ भी नहीं बचा बांटने के लिए। आपके पास क्लेम फॉर कंपनसेशन निकला कितने का, 2,500 का। अब आपके पास 500 रुपए की शॉर्टेज हो गई है। ये शॉर्टेज कहाँ से पूरी करते हैं, रिवैल्यूएशन करते हैं, एक एक केस देखेंगे आप। अच्छा, वर्कमैन कंपनसेशन 1,000 का था, और पार्टनर ने डिसाइड कर दिया कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड 4,000 बनाना है, क्लेम फॉर कंपनसेशन 1,000 का था, और जो बचा आपके पास, मतलब ये डी पार्ट, ये ई पार्ट जो था, ये मैंने आपको जब हमने पहले पढ़ाया था तब नहीं कराया था इसको, इसका डिस्कशन हम अभी करेंगे, ये छोटे छोटे पार्ट को अभी डिस्कस करेंगे। सी द सॉल्यूशन, ए पार्ट। क्या करेंगे भाई, वर्कमैन कंपनसेशन फंड को बांट देंगे ओल्ड रेशियो में। यू कैन सी द जर्नल एंट्री इन फ्रंट ऑफ यू। क्या हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल, दैट्स फाइन विद एवरीबॉडी। और नई बैलेंस शीट में ये दिखेगा नहीं, ठीक है। बी पार्ट, क्लेम फॉर कंपनसेशन कितने का हो गया, 1,000 का। तो आपकी एंट्री क्या बनने वाली है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट 2,000 से, क्लेम फॉर कंपनसेशन कितने, 1,000 से, जो बच गया उसे ओल्ड रेशियो में बांट दीजिए। सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्लेम फॉर कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितने का, 400, 400, 200 रुपए का बटेगा। और नई बैलेंस शीट में क्लेम फॉर कंपनसेशन कितने का दिखेगा, 1,000 का दिखेगा। अगला केस देखिए, सी। आपके पास क्या हो गया केस सी में, वर्कमैन कंपनसेशन फंड जितना, क्लेम भी उतना, तो कुछ भी नहीं बचा पार्टनर्स पे बांटने के लिए। सीधा सीधा वर्कमैन कंपनसेशन का जो क्लेम है वो कहाँ दिखेगा, आपका बैलेंस शीट में दिखेगा, एंड केस इज डन। केस डी, आपके पास, अच्छा मेथड वन ही फॉलो करना, मेथड टू फॉलो नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है, मेथड वन फॉलो करना। वर्कमैन कंपनसेशन फंड था कितने का, 2,000 का। तो क्लेम फॉर कंपनसेशन कितने का, 2,500 का। 500 रुपए की शॉर्टेज पूरी कहाँ से करूंगा, पापा के पास जाएंगे, पापा कौन है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल दिया। बेटा अगर सिर्फ जनरल एंट्री बोले तो रिवैल्यूएशन को पार्टनर्स कैपिटल में डालने की एंट्री भी करना। मैं कर रहा हूँ डी फॉर डफर। अगर आपके पास सिर्फ एक क्वेश्चन आ जाए कि वो क्लेम फॉर कंपनसेशन था 2,500 का, हाँ, तो तब दो एंट्रियां बनेंगी। हाँ, रिवैल्यूएशन को पार्टनर्स कैपिटल में एडजस्ट करने की भी एंट्री बनेगी, मत बजाओ। तो पहली एंट्री बनी वर्कमैन कंपनसेशन फंड टू रिवैल्यूएशन टू क्लेम फॉर कंपनसेशन, अगली एंट्री एज कैपिटल, बीस कैपिटल, सीज कैपिटल, डेबिट टू रिवैल्यूएशन। लेकिन जब आप अकाउंट बनाएंगे तो दूसरी एंट्री नहीं करना होता तब, क्योंकि दूसरी एंट्री ऑटोमेटिकली रिवैल्यूएशन में चली जाएगी। सी, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में क्लेम फॉर कंपनसेशन, और ये दिखा रखा है ना, पार्टनर कैपिटल अकाउंट रिवैल्यूएशन और लॉस अलग से नहीं दिखाना है, लिखा हुआ है, दिस विल नॉट बी शोन सेपरेटली इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इट विल बी एडजस्टेड फाइनल प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेटेड थ्रू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और अब आपकी बैलेंस शीट में क्लेम फॉर कंपनसेशन कितने का दिखेगा, 2,500 का दिखेगा। मेथड टू नहीं फॉलो करना है, तो मत करना फॉलो। अब आ जाइए केस नंबर कौन सा, ई पे। केस नंबर ई का सोल्यूशन यहाँ नहीं दे रखा है आपको, ठीक है।
लेकिन अब हम सॉल्व सॉल्व करते हैं। जरा करके दिखाइए केस नंबर, नीचे नीचे पेज नंबर 1 में सबसे नीचे ए, केस ई, केस केस ई, ई फॉर एलिफेंट। हाँ ये वाला। तो करिए इसे, ट्राई करो भाई पांडे जी। ई फॉर एलिफेंट वाला कर लिया? ई कर लिया? आई जस्ट सी दैट, डोंट वरी। देखिए भाई, ई फॉर एलिफेंट वाला पार्ट देखिए। सबसे पहले लिखा वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट, कितने का था? 2000 का था? नहीं, 2000 कितने का था? अच्छा। टू, क्लेम फॉर कंपनसेशन कितने का बोल दिया? 1000 का बोल दिया। जो बट गया उसे बांट दो पार्टनर्स में, क्या रेशो में? ए इज कैपिटल और बी इज कैपिटल और सी इज कैपिटल। 400 400 और 200 रुपया। हमने हिसाब किताब पूरा कर दिया। हमें बोला कि अब इसे इसे क्रिएट करना है न्यू रेशो में, तो एक एंट्री है, दूसरी एंट्री है। अब हमें चाहिए कितना? 4000 चाहिए था ना। आई राइट हियर, ए इज कैपिटल डेबिट, बी इज कैपिटल डेबिट, डेबिट, और टू कर दिया रिजर्व। किस रेशो में? अरे जो भी था, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन। 4 करेंगे बेटा, वो बांट दिया था ना इसलिए। अगर तुम 1000 को नहीं बांटते तो तुम्हें गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करना पड़ेगा। हाँ करना पड़ेगा भाई, हाँ नहीं बांटते तो। और तब 4, तब एक 3000 की एंट्री करते फिर आप, क्योंकि 1000 तो आपने सेव करके रख लिया। अब यहाँ 4 का, व्हाट इज द न्यू रेशो? 2:3:5। 800, 1200 और 2000, ऐसे करके आपका काम हुआ है। सिस्टम क्लियर है जी? समझ में आया? मैं दूसरे पार्ट को लेके नहीं चल रहा, वो आप समझ पा रहे हैं ना उसको। 1000 को गेन इनटू सेक्रीफाइसिंग कर दो, 3000 से क्रिएट कर दो, अगर मैं दूसरा मेथड करता है इसका तो। अच्छा चलो कोई बात नहीं, नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे, ठीक है। इधर रुके डॉक्टर मेहरोत्रा और बाकी लोग, कुछ समझ में आ रही है चीज ये? यस यस सर। सर। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये हुआ आपका वर्कमैन कंपनसेशन फंड वाला पार्ट खत्म, ठीक है। आ जाइए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड वाले पार्ट पे चलते हैं। वही अच्छा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के साथ हमें देखना पड़ता है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी अप एंड डाउन हो रही है, उस पर हमें ध्यान चलता है। ये रिजर्व की तरह सिंपल नहीं है, वो थोड़ा सा हल्का सा इसमें डिविएशन है। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितने का दिख रहा है आपको? 1500 रुपए का। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दिख रही है 20,000। देयर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट इन्वेस्टमेंट, या इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 20,000 ही रही। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 19 हो गई, 18,500 हो गई, 18,000 हो गई, 21,000 हो गई, ठीक है ऐसा। अच्छा जी, केस वन। अगर आपका इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे? पूरे के पूरे फंड को बांट देंगे पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में, दैट्स सिंपल। नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दिखेगा पूरी वैल्यू पे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड नहीं दिखेगा आप। केस बी, अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई? 19,000 हो गई है ना भाई, 19,000 वैल्यू हो गई, यानी कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में 1000 की कमी आ गई। अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ना होता तो मेरी एंट्री होती रिवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट, होती ना। अगर मेरा फंड की वैल्यू, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1000 से कम हो जाती तो मैं एंट्री बोलता रिवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट। अब मैं रिवैल्यूएशन डेबिट नहीं करूंगा ना, क्योंकि मेरे पास फंड पड़ा हुआ है। तो एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट, कितने से? 1500 से, तो इन्वेस्टमेंट, और बाकी का पार्टनर्स में बांट देंगे। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। अच्छा, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कम हो गई भाई? पूरी 1500 रुपये कम हो गई, तो पूरा का पूरा फंड लग गया। अच्छा, अच्छा सुनो, ये करने के बाद इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस वैल्यू पे दिखाना है बुक्स में। कई लोग सोचते हैं ये फंड था, इन्वेस्टमेंट तो पूरी वैल्यू पे दिखेगा, नहीं। इन्वेस्ट, हाँ वैल्यू भी कम, क्योंकि इधर से लायबिलिटी का, इधर से ये भी तो कम होगा। डबल एंट्री इफेक्ट कैसे आएगा वरना? इन्वेस्टमेंट तो हमारे लॉस को रिवैल्यूएशन में जाने नहीं देता बस। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का क्या पर्पस है? कि हमें अपने आप को लॉस से शील्ड करना है। अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ना होता तो आप रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में डालते ना इन्वेस्टमेंट को, लेकिन यहाँ फंड है, इसलिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से वो एडजस्ट हो जाता है। तो दैट वाज केस नंबर कौन सा था ये? सी। केस नंबर डी देखिए आपके सामने कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 18,000, है ना। और इन्वेस्टमेंट कितने का था आपका? 20,
अब आपका नुकसान कितने का हो गया? ज्यादा हो गया ना। अब आपकी शॉर्टेज जो है वो ज्यादा हो गई। तो चलो देखिए आपका बी पार्ट है ना, आइए यहाँ देखते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड लिखेंगे 1500 का, लेकिन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो 2000 से कम हो गई, तो डेफिशिएंसी कितने की हो गई? 500 की। कहाँ से भरेंगे? पप्पा से, रिवैल्यूएशन से भरेंगे, है ना। और एक एंट्री कर देंगे अगर जनरल एंट्री करनी होगी, एज कैपिटल बी कैपिटल टू रिवैल्यूएशन। और अगर अकाउंट बनाएंगे तो ये एंट्री नहीं करनी है। आई एम ऑन पेज नंबर 3, लेफ्ट, डी फॉर डफर। हाँ बेटा, समझ। इन्वेस्टमेंट जो है कितने से कम हुआ? 2000 से। फंड कितने का था? 1500 का। 500 की शॉर्टेज कहाँ से भरेंगे? यहीं से तो भरेंगे। ठीक है। अच्छा, और दूसरा मेथड नहीं करना इसका। अच्छा, ऐसे भी हो जाता है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो जाए आपकी, बढ़ जाए, है ना। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी? बढ़ जाए। केस ई फॉर एलिफेंट देखिए। तो आप क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई तो क्या एंट्री बनाएंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट कितने से? 15,000, 1500 से। फंड को तो बांट देंगे। फंड को बांट दिया। और जो ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है उसे रिवैल्यूएशन में डाल देंगे। ठीक है। और फिर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट पार्टनर से बांट देंगे। और बैलेंस शीट में क्या दिखेगा आपकी? बैलेंस शीट में क्या दिखेगा? इन्वेस्टमेंट तो जाएगा आपका पूरा का पूरा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितने का दिखेगा? 21,000 का दिखेगा। इतना दिखेगा बस। ठीक है जी। यहाँ पर भी कोई तकलीफ नहीं किसी को, आसान थी चीज। आ जाइए, अब चलते हैं थोड़ा सा पार्ट। अब अगर आपके पास कहीं आ जाए क्वेश्चन में बैलेंस शीट की एसेट साइड में अगर आपको दिख जाए फिक्टिशियस एसेट्स, क्या दिख जाए? ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, अनरिटर्न ऑफ लॉसेस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, इस तरह की चीजें दिख जाए आपको, तो क्या करना है देखिए। मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस था 50,000 रुपए का। एबीसी ओल्ड रेशो थी, सेक्रीफाइसिंग रेशो 3:2 थी, सी गेन करता है 1/10। कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, तो क्या करेंगे? हम इसे राइट ऑफ कर देंगे। कैसे राइट ऑफ करेंगे? आइए आपके सामने एंट्री है। क्या एंट्री है? एज कैपिटल डेबिट, बीस कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल टू, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, खत्म हो गया। लेकिन जब क्वेश्चन कहता है कि इन्वेस्टमेंट इज टू बी शो, ये जो है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस टू बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ये इसे राइट ऑफ नहीं करना है ना। तब एंट्री क्या बनेगी? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग? नहीं जी, ये लॉस है। तब आपकी एंट्री क्या बनेगी बताइए? सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग बनेगी, सीधा आंसर ये। In this case, partner decided not to write off the profit and loss debit balance to show it into the new balance sheet. Then the net effect of partner's capital account will be shown with the help of following journal entry. पहले हम करते थे gaining to sacrificing, अब क्या करेंगे? sacrificing to gaining करेंगे। रीजन, पहले जो गेन करता था उसका लॉस ज्यादा होगा, जो सेक्रीफाइस करता था उसका लॉस कम होगा। तो जिसका लॉस ज्यादा होगा वो उसको कंपनसेशन मिलेगा ना। तो हम एंट्री बनाएंगे अब एज कैपिटल, बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल, और आप देख रहे हैं अमाउंट निकाल के कर दिया। ठीक है। और मैंने बोला ना, इन केस ऑफ एडमिशन न्यू पार्टनर विल ऑलवेज बी गेनिंग पार्टनर। जैसे सन विद एवरीबॉडी। अब शुरू शुरू में डोरेमोन ने एक बात बोली थी कि सर, अगर क्वेश्चन में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आ जाए, तो मैं बोलता हूँ अगर मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड आ जाए और मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड इन्वेस्टमेंट दिख जाए कहीं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डिनरी इन्वेस्टमेंट है। इसका कुछ नहीं करना, ना चेंज इन पीएसआर, ना एडमिशन रिटायरमेंट, कुछ नहीं करना इनका। बोला ना, हाउ विल यू एडजस्ट द प्रोविडेंट फंड, मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड, इन केस ऑफ टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर, या चेंज इन पीएसआर। भाई समझ लीजिए क्या रीजन है इसका। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड जो होता है, एम्प्लॉयज का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड प्रोविडेंट फंड होता है, इट इज अ प्योर लायबिलिटी। मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड इज अ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। दोनों के दोनों का नेचर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व नहीं है, तो इनको ऑर्डिनरी लायबिलिटी की तरह क्या करेंगे? ट्रांसफर करके, इनका कोई ट्रीटमेंट अलग से तो नहीं होगा। ठीक है। ये वो शीट थी जो आपको अक्सर चेंज इन पीएसआर में, एडमिशन में, रिटायरमेंट और डेथ में दिख जाती है। अब अपनी बुक खोलिए एक बार जरा, एक दो क्वेश्चन इसके लेके देन आई विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। देखिए फटाफट से आप बुक खोलिए। नाउ टेल मी द क्वेश्चन, क्या वैल्यूज हैं उसकी क्वेश्चन 22 में? बताइए क्वेश्चन 22 की वैल्यूज बताइए, क्या लिखा है? नहीं नहीं, पहले मुझे बताइए पार्टनर्स की कैपिटल क्या है? अरे मतलब रेशो ना, पार्टनर्स के नाम बताइए। नीता, मीता, गोपाल और फरहान। क्या रेशो इनकी? चलो, क्या रेशो इनकी? ये तो थी ओल्ड। व्हाट इज देयर न्यू रेशो? 5:3:2। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालो, क्या निकली? ओल्ड माइनस न्यू निकाली। ठीक है। और मीता की, गोपाल की और फरहान की निकाली।
दिस इज 3/6, 2/6, 1/6, माइनस 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 5/10 और 3/10 और 2/10, ऐसे करके कितना वैल्यू निकली? 30, है ना? 6, 5, 15, 3, 15, इसका तो हिसाब किताब बराबर हो गया। 30 वैल्यू निकाली, 6, 5, 10 और 3, 1/10 हो गया। और इसका 30, 5, 6, 1/10 ऐसे हो गया, है ना? अब आपके क्वेश्चन में क्या बोला कि क्या करने के लिए बोला उन्होंने? सर 1/10, हाँ, 1/10 ना। तो वन 1/30 नहीं बाय होगा? 30। हाँ हाँ, 1/30, सॉरी, 1/30, हाँ। क्वेश्चन में क्या बोला करने के लिए? हाँ, तो अली इन सबको बांटना है नहीं बांटना है, क्या बोला क्वेश्चन में? ढंग से तो पढ़ो, क्वेश्चन क्या कहता है? सर कुछ नहीं बोला तो बांट देंगे। एंट्रीज या एंट्री? एंट्री का मतलब जानते हो कि आपको बांटना नहीं है, बेस ऑफ कंपोजिशन बना के एक सिंगल एंट्री बनानी है। एंट्रीज, एंट्री से तो फिर गुडविल कितना है क्वेश्चन में? 4 लाख कितना? 480, 480 कितना बन जाएगी वैल्यू? कितना बनेगी? 16,000। ठीक है, और ये हो जाएगा डेबिट, ये क्रेडिट। तो पहली एंट्री, फरहान्स कैपिटल डेबिट टू गोपाल्स कैपिटल, 16,000, 16,000। आई एम नॉट राइटिंग नरेशन राइट नाउ, ऐसे। ठीक है, दूसरी एंट्री क्या था? व्हाट इज द नेक्स्ट अमाउंट? अगले, नहीं, दूसरा आइटम क्या है? रिजर्व, रिजर्व कुछ तो है। पहला आइटम क्या है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ना, तो उसकी एंट्री बनेगी मीतास। हाँ, मीतास कैपिटल डेबिट। अच्छा, जो लोग कर चुके हैं ना, उसको सिंगल जर्नल एंट्री वाले तरीके से करिए। अगर इस क्वेश्चन में लिखा था कि एक सिंगल जर्नल एंट्री बने तब कैसे? हाँ, तब कैसे एक सिंगल जर्नल एंट्री होती तो कैसे बनता? अभी तो इसी तरह से कर रहे हैं। अब बताइए, मीतास कैपिटल डेबिट और अगला क्या है? गोपाल्स कैपिटल डेबिट और फरहान्स कैपिटल डेबिट। टू एडविट डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर कितने रुपए का? 30,000 का, ठीक है। और ये इसका क्या रेशो, क्या है? ओल्ड रेशो 6, 6, 5, 15,000, 10,000 और 5,000। डन, खत्म। नंबर 3, रिजर्व है तो क्या करेंगे? एंटर रिजर्व डेबिट टू मीतास कैपिटल, टू गोपाल्स कैपिटल, टू फरहान्स कैपिटल, फरहान्स कैपिटल। व्हाट इज द वैल्यू? 9,000। कैसे चलेगा ये? 100 और 3,000 और 1,500। और क्या अगला आइटम भी है कुछ? ठीक है। अच्छा, अब हमसे अगर मैं इस क्वेश्चन को बोलता कि एक सिंगल जर्नल एंट्री बनानी, तो क्या बनता? हाँ, अगला क्वेश्चन है ना, सिंगल पार्टी डिसाइड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट। तो मेथड केस 2 जो है, क्या बनते हैं? बेस ऑफ कंपनसेशन क्या बन जाता है आपका? बेस ऑफ कंपनसेशन, व्हाट इज वैल्यूड गुडविल? 480 माइनस डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर कितने का? 30,000 का, ब्रैकेट में कर लेते हैं, प्लस रिजर्व या कंटीजेंसी रिजर्व? कंटीजेंसी रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व कितने रुपए का, कितने का? 9,000 का। व्हाट इज द फाइनल वैल्यू? 459,000। ये, अब आप क्या करते हैं? इधर देखिए, आपके पास इधर मीता है, इधर गोपाल है, इधर क्या है आपके पास? फरहान है। आप देख रहे हैं, इसकी वैल्यू तो 0 थी, इसकी थी 130, इसकी इंटू 459, इंटू 459, ऐसे करके ये डेबिट होगा। ये कितना बन रही वैल्यू? 15,300, 15,000। पता चला क्या? हु इज डेबिटेड? फरहान्स, फरहान्स कैपिटल डेबिट टू गोपाल्स कैपिटल। कितने से? 15,300 से, और 15,300 से। डन हो गया। मतलब
गेनिंग हैज कंपनसेटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ऐसा करके चला गया। तो अब आपने देखा कि अगर आपके क्वेश्चन में, अच्छा, अगर अगर ये वैल्यू नेगेटिव हो जाती तो क्या होता? हाँ, ये वैल्यू नेगेटिव हो जाती बाई चांस, तो हम क्या करते फिर? फ्लिप। तो गेनिंग विल कंपनसेट टू सेक्रीफाइसिंग की जगह सेक्रीफाइसिंग विल कंपनसेट टू गेनिंग, वैसे एंट्री हो जाती है आपकी। देखा? तो चेंज इन पीएसआर के सारे चीजें। अब अगर आपके पास एडमिशन का कैपिटल एडजस्टमेंट है, देखो जरा एडमिशन की कैपिटल एडजस्टमेंट की शीट है सभी के पास, कोई खोल के देखिए जरा। मैं आपको एक और चीज दिखा रहा हूँ अभी। एडमिशन का कैपिटल एडजस्टमेंट खोलिए सिर्फ। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। क्या आपको एडमिशन का कैपिटल एडजस्टमेंट दिखा सबको? कैन यू सी दिस? Yes, sir. एक क्वेश्चन है जिसको बदला था हमने, इसी में था, किसमें था? इतना डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व था, इसमें है या रिटायरमेंट में है? तो सॉरी, रिटायरमेंट में है तो एरर देखिए। कोई बात नहीं, रिटायरमेंट का कैपिटल एडजस्टमेंट निकाल लेते हैं, सॉरी फॉर दैट। रिटायरमेंट का निकालिए। अब देखिए रिटायरमेंट का कैपिटल एडजस्टमेंट आपके सामने यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर। कैन यू सी दिस? ऑनलाइन वाले दिख रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो कौन से वाले क्वेश्चन में है वो? जब क्वेश्चन में था रिजर्व, कौन सा क्वेश्चन है वो बताओ? हाँ, ये रहा। जैसे क्वेश्चन नंबर, जैसे एग्जांपल 1 देख लीजिए, पेज नंबर 1 पे लिखा हुआ है रिटायरमेंट का, पेज नंबर 1 देखिए। कैन यू सी दिस? पेज नंबर 1 फर्स्ट पेज पे ही है, पहला एग्जांपल। पहले एग्जांपल का ई एडजस्टमेंट, ई फॉर एलिफेंट एडजस्टमेंट, देखिए जरा क्या है। एग्जांपल 1 का एडजस्टमेंट नंबर ई फॉर एलिफेंट दिख रहा है? क्या लिखा, पढ़ के बताइए। अगले पेज पे हो गया होगा तो। मतलब क्या हुआ इसका? कि क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 16,000 रुपए का है ना? अब पार्टनर्स क्या करते हैं कि वो कह रहे हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन को ओरिजिनल वैल्यू पे देखा, मतलब उन्होंने बोला कि वर्कमैन कंपनसेशन यूज ही नहीं करना है। नहीं नहीं, अब यहाँ नहीं करेंगे ना, थोड़ा सा देख समझ बात, इसको इतना करने की जरूरत नहीं है। देखो, अरे भाई सुन लो। नहीं, वो भी ठीक होगा। फर्स्ट पेज बेटा, फर्स्ट पेज, थर्ड पेज नहीं। ईश्वर भी चाहता है कि ना पढ़े उसको। पर कोई बात नहीं, मुझे मैसेज करना, आई विल ब्रिंग न्यू पेज फॉर यू। यहाँ देखिए, द क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज 16,000 रुपए का। ऐसे केस में क्या करेंगे आप? ये जो क्लेम फॉर कंपनसेशन है, इसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से तो यूज ही नहीं करेंगे। क्योंकि अगर मैं, देखो, अगर मैं एक तरीका करता क्या, कि जैसे मैंने 40,000 था ना ये वाला, वर्कमैन कंपनसेशन फंड 40,000 का, टू क्लेम 16,000 का, और बाकी पार्टनर्स में बांट देता। अरे रुक तो जाना, और बांट देता। और फिर जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, इसे 40,000 से न्यू रेशियो में क्रिएट कर देता। वैसे भी हो जाता, वैसे भी हो जाता। ठीक है, वैसे भी कर सकते थे। दूसरा तरीका क्या किया हमने, कि 16,000 को रिवैल्यूएशन से ट्रीट कर दिया, क्लेम फॉर कंपनसेशन को लायबिलिटी मान के ट्रीट कर दिया, और 40,000 की गेन इनटू सेक्रीफाइसिंग एंट्री बना दी। ऐसे भी, हाँ ऐसे भी कर लीजिए। आपने क्या लिखा, वर्कमैन कंपनसेशन फंड लिखा 40 का, टू क्लेम, बाकी को बांट दिया ओल्ड रेशियो में, खत्म कर दिया उसको, ऑफसेट। हाँ, फिर क्या करा, फिर क्या करा, कि उसको न्यू रेशियो में क्रिएट कर दिया। वैसा, ऐसा करने से पता क्या होगा, जिस तरह से आप कर रहे हैं, थोड़ा आपका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस में चेंज हो जाएगा चीजें। नहीं नहीं, वो फाइनल आंसर सेम रहेगा। भाई मैं बता रहा हूँ ना, देखो, अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि जो 16,000 का क्लेम फॉर कंपनसेशन है, सुनो, 16,000 का जो कंपनसेशन है, क्योंकि हम वर्कमैन कंपनसेशन को टच ही नहीं कर रहे हैं, ज्यादा अप्रोप्रिएट तरीका ये बनेगा कि हम
बट टच ही नहीं कर रहे हैं उसको, उसे रिवैल्यूएशन में डाल दिया और 40,000 की एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग बना दी, वैसा बना। तो उस तरह से मैंने इसको करा, मतलब ये जो भी सीखा इसका इम्प्लीकेशन, छोटा सा इम्प्लीकेशन दिखा। हाँ। अच्छा, एक और चीज थी, एक जगह और भी था कि रिजर्व इज टू बी क्रिएट, या रिजर्व इज टू बी मेंटेन, वो भी क्वेश्चन है क्या इसमें या नहीं है? रिजर्व वाला भी था, वो शायद कैपिटल एडजस्टमेंट था, मुझे लगता है वो उसी में था, एडमिशन वाले में था क्वेश्चन। बुक में नहीं, बुक में है क्या? क्या किसी को याद है जब मैंने पहले एडमिशन का क्वेश्चन करवाए थे आपको, रिजर्व की एंट्री वाला पार्ट करवाया था मैंने, रिजर्व इज टू बी मेंटेन एट इट्स ओरिजिनल वैल्यू, या पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व। अगर नहीं है तो डालना पड़ेगा क्वेश्चन, क्योंकि हम चेंज इन पीएसआर में तो समझ पाते हैं उसको, लेकिन एडमिशन में उस पार्ट को नहीं। वो भी बड़ा सिंपल ही है भाई, देखो सीधी सी बात है। हाँ, इसमें था ये क्वेश्चन, मैं बताता हूँ, चेंज इन पीएसआर खोलना जरा एक बार, इसमें यू विल फाइंड दिस क्वेश्चन। कल किया तो था वो ABCDE पार्टनर वाला क्वेश्चन, कल किया था चेंज इन पीएसआर में, किया था उसको। अगर आप चेंज इन पीएसआर का कैपिटल एडजस्टमेंट का लास्ट क्वेश्चन देखें जरा, नहीं शायद, नहीं दिख रहा है यार, क्वेश्चन ही गायब हो गए। चलो छोड़ो, मतलब नहीं दिख रहा मुझे इसमें, मिस कर रहा हूँ कहीं पर भी। लेकिन इसमें क्या होना है पता है, उस तरह के क्वेश्चंस में रिजर्व को पहले ओल्ड रेशियो में बांट दो, न्यू रेशियो में क्रिएट कर दो, काम खत्म। क्वेश्चन कहता है कि अगर रिजर्व इज टू बी शोन इन द न्यू बुक वैल्यू, या न्यू रिजर्व इज टू बी शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में हम रिजर्व को बांट देते हैं ना ओल्ड रेशियो में। आपका क्वेश्चन बोलता है कि रिजर्व को न्यू बुक्स में दिखाना है। पहला तरीका, रिजर्व बेस ऑफ कंपनसेशन गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, या नहीं करना चाहते ऐसे, रिजर्व को ओल्ड रेशियो में बांट दो, न्यू रेशियो में क्रिएट कर दो, चाहे चेंज इन पीएसआर हो, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, हर जगह पैसा कर सकते हैं, है ना। और अगर बोले रिजर्व था 60 का, उसे 90 दिखाना है, तो अभी करके दिखाया था शुरू शुरू में, 60,000 का रिजर्व बांट दो ओल्ड रेशियो में, 90,000 में न्यू रेशियो में क्रिएट कर दो, तो भी काम ही दिखेगा। ऐसा करके दिखना होता है ना। अब आप देखिए जरा एक क्वेश्चन और यहाँ पर, अगर आप अपनी बुक के क्वेश्चन नंबर, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन दे रखा है, क्या सब देख पा रहे हैं ऑनलाइन में? अपनी बुक खोल के देखिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दे रखा है और अलग अलग केसेस दे रखे हैं। पेज नंबर है 3.47, दिख रहा है? अच्छा, अगर हमारे पास क्वेश्चन बोले कि क्वेश्चन नंबर 13 करके दिखाइए बस मुझे, क्वेश्चन नंबर 13, 13 पेज नंबर 3.46, इंपॉर्टेंट लगाना इसे, रिवाइज जरूर करना इसे। क्वेश्चन नंबर 13, हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए अपनी बुक का, 13 पेज नंबर कितना बोले? 3.46, इसे करिए आप जरा जल्दी से। कल की क्लास में जो मैं एडमिशन लेके चलूंगा, और कल वैसे सभी की छुट्टी है, तो मैं चाह रहा हूँ कि एक 4 घंटे की क्लास करके निपटा लें इसको। सुबह तैयार हो, बोलो कितने बजे?